समय की नज़ाकत को देखते हुए भंडारी साहब आपसे एक आखिरी और अहम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कहा जाता है मंदिरों का शहर है, और आप बड़े अहम ओहदों पे भी रहे हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ भी रहे, काफ़ी समय तक जम्मू डीसी भी रहे, अब आप इस समय डिविजनल कमिश्नर हैं, तो क्या कुछ ऐसा हमारे जम्मू में इस समय हो नहीं रहा कि जिससे हमारी, अब जैसे स्मार्ट सिटी का अभी मुद्दा कल 2-4 दिनों में ही आया है, तो क्या जम्मू को इससे क्या फायदा होने वाला है? अहम जम्मू संभाग की अगर बात करें तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है विच इज़ की टू ओवरऑल डेवलपमेंट जी, वो एक बड़े पैमाने पे चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो रिसेंटली शुरू हुए और इनफैक्ट कंप्लीट हुए, जिनको इनॉग्रेट किया गया, पर्टिकुलरली आपका जो मेन ब्रिज है इसको इनॉग्रेट किया गया जो शहर के बीचों बीच है, और जिसने काफ़ी हमारी डीकंजेशन की ट्रैफिक की जी। इसके साथ साथ आपके बहुत से और प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शहर के बिल्कुल सेंटर में है और जिसकी बहुत मेजर यूटिलिटी होने वाली है, वो बड़ी स्पीड से चल रहा है। आपका मैकेनिकल जो पार्किंग है, मैकेनाइज पार्किंग है, वो ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है। इसके साथ साथ बहुत से पार्क्स जो शहर में वो बन रहे हैं, रोड साइड डेवलपमेंट बहुत स्पीड से चल रही है जी। वाइडनिंग ऑफ रोड्स जो आपकी कुंजवानी सतवारी है, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट जो हुआ है। एयरपोर्ट की आपकी एक्सपेंशन, जो मेजर टर्मिनल है उसकी अपग्रेडेशन हुई है, और आने वाले वक्त में जो एयरपोर्ट की एक्सपेंशन है, स्ट्रिप एक्सपेंशन है, दैट विल आल्सो स्टार्ट वेरी सून। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये ना सिर्फ जम्मू शहर में हो रही हैं बट पूरे संभाग में इसको टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी एक मेजर फिलिप मिल रहा है। अगर हम बॉर्डर टूरिज्म की बात करें तो सुचेतगढ़ सेक्टर एक उभर के आ रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब काम शुरू होना बहुत जल्द हो जाएगा। उसकी जो अप्रोच रोड है उस पर काम शुरू होने वाला है। मेन जो बॉर्डर का एरिया है उसमें डेवलपमेंट चल रही है। इसके साथ साथ अगर रियासी ज़िले की बात करें तो वहाँ भी एक टूरिज्म पोटेंशियल ना सिर्फ माता वैष्णो देवी श्राइन और शिवखोड़ी श्राइन की वजह से बल्कि एडवेंचर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी वहाँ सर मेरी सबमिशन यह है कि यह आपने कहे नए प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट, हमारे पास जो पुरानी धरोहर हैं, उन चीज़ों को हम लोग नहीं दोबारा रिहेबिलिटेट कर रहे, नहीं उसको बना पा रहे। जैसे हमारा रघुनाथ बाजार है, जैसे हमारा मुबारक मंडी हेरिटेज सेंटर है, रोपवे है, ये इन चीज़ों पे किस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इनको भी तो हमें मद्देनज़र रख के, हमारा जैसे कश्मीर में कश्मीरी कल्चर है, जम्मू में डोगरा कल्चर है, इसको भी हमें डेवलप करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, जैसे मुबारक मंडी है, उस पर बहुत अहम काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो बाय नेचर एक बड़ा टेक्निकली बड़ा सूक्ष्म तरीके से काम होने वाली चीज़ है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है, उसमें उन्होंने 2 बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट की हैं, बाकियों पे भी काम चल रहा है और उम्मीद है कि वी शुड बी एबल टू स्पीड इट अप। वहाँ फंड एज अ क्रंच नहीं है, वो एक रिसोर्स इशू नहीं है, बल्कि उसमें द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल मैन पावर वो थोड़ा सा उसको लिमिट कर रहा है। ESI के साथ बात चली है कि इसको और स्पीड अप कैसे किया जा सके। रोपवे प्रोजेक्ट की आपने बात की तो वो बहुत जल्द कंप्लीशन पे आ रहा है। जैसे कि रोपवे हमारे जो MD हैं इसके रोपवे अथॉरिटी के, उन्होंने ये कमिट किया है कि इसको एंडिंग मार्च या अप्रैल तक इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा। इसी तरह से बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी ऐसा नहीं है कि नजरसानी नहीं हुई है या किसी तरह से वो फोकस में नहीं है, इन सब पे काम चल रहा है, लेकिन फोकस और अटेंशन तभी मिलती है जब वो कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल अब हमारी यही कोशिश है कि इन सब प्रोजेक्ट्स को अब टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट किया जाए और लोगों को उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक उनके सामने रखा जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। IG साहब और डिनकॉम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों ने आपके विचारों को सुना और वो जानते हैं कि ये लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकल तरीके से इन पोस्टों पर बैठे हैं, तो इनको आप पे 100% विश्वास होगा कि जो कुछ आपने कहा है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे इंप्लीमेंट भी हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।